बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं आपका मेज़बान शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपको पसंदीदा चैनल भगा फैक्ट्स। शेख रशीद ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तानी हदूद के ऊपर, पाकिस्तानी सरहदों के ऊपर 500 के करीब मिसाइल लगाकर खड़े कर दिए हैं और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कौम को बता दिया है कि अफगानिस्तान की हुकूमत ने बिलावल जरदारी को टिकटॉकर कह के मुखातिब किया है और कहा है कि बिलावल जरदारी, तुम हमारे खिलाफ बयान तो दे रहे हो, हमारे साथ तुम झगड़ा करने की बातें तो कर रहे हो, ज़रा अफगानिस्तान का दौरा भी करो, ज़रा चक्कर तो लगाओ हमारे पास, हम तुम्हें फिर उसके बाद बताते हैं। और ये वो सिचुएशन है कि जिसके अंदर पाकिस्तानियों को सोचना होगा कि पाकिस्तान के अंदर तो इनकी कोई इज्जत करता था या नहीं करता था, दूसरे ममालिक की हुकूमतें, दूसरे ममालिक के लोग, दूसरे ममालिक की जो पॉलिसीज हैं वो इनके बारे में क्या सोचती हैं, इनको क्या मकाम देती हैं या एहतराम देती हैं, ये चीज़ें सामने आ रही हैं। और मैं आपको अब बताता हूं कि एक जानिब भारत ये कर रहा है और दूसरी जानिब जो भारत का डिफेंस मिनिस्टर है उसने पिछले एक हफ्ते के दौरान, 1.5 हफ्ते के दौरान कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की हैं पाकिस्तान के बारे में, दुनिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के हवाले से अस्करी लिहाज से। और पाकिस्तान का जो वजीर दफा है उसने पिछले 1-1.5 हफ्ते के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की हैं और उन एक्टिविटीज़ का पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को, पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ को कितना ज़्यादा फ़ायदा मिला है या कितना ज़्यादा बेहतर हुई है पिछली 1-1.5 हफ्ते के दौरान। जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई गई हमारे वज़ीर दफ़ा की जानिब से, जितने भी ऐलानात किए गए, जितने भी प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए, बड़ी ही दिलचस्प सिचुएशन और कहानी है जो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं। हमारा वज़ीर दफ़ा पिछले 1-1.5 हफ्ते से क्या कर रहा है और भारत का वज़ीर दफ़ा पिछले 1-1.5 हफ्ते से क्या कर रहा है, इसको सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगी कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही ये नाकाम नहीं हुए हैं कि मुईशत को नहीं संभाल सक रहे हैं, आवाम को रिलीफ नहीं दे सक रहे हैं, आवाम के नज़र के अंदर अपनी इज्जत नहीं बना सक रहे हैं, बल्कि ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी इतने ज़्यादा गंदे हो रहे हैं। इंडिया इनके बारे में ऐसी ऐसी खबरें लगा रहा है, अफगानिस्तान के अंदर से ऐसी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि अब मुंह छुपाते फिर रहे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो हमारे वुज़रा हैं, चाहे वो वज़ीर दफ़ा हो या फिर वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हो। अब मैं आपको ना थोड़ी सी पहले ये डिटेल बता देता हूं कि ये जो खबरें सामने आ रही हैं, इन खबरों के अंदर पहले मैं आपको राजनाथ सिंह जो है इंडिया के जो वज़ीर दफ़ा है उनके बारे में बता देता हूं कि उनकी 3 जनवरी को एक खबर सामने आई कि दिल्ली में अग्निपथ स्कीम लॉन्च जो की गई है उसके हवाले से एक बहुत बड़ा इज्तिमा होगा जिसके अंदर जो इंडियन अफवाज हैं उनके लिए यूथ की जो क्रीम है, जो इंटेलिजेंट होंगे, जो पढ़े लिखे होंगे, जो मुल्क के लिए कुछ करना चाहते होंगे, यानी कि जैसे यहाँ पर कमीशन होता है वहाँ पर वो खुला मौका दिया जाएगा वहाँ की यूथ को कि आप आएँ और अफवाज के अंदर शामिल होने के मौके हैं आपके पास। और वहाँ पर बाकायदा तौर पर एक बड़ा ज़बरदस्त मुनज़्ज़म तरीके से ये सिस्टम किया गया और इसको बड़ी कामयाबी से लेकर वो चल रहे हैं और एक मरतबा फिर से ये करने जा रहे हैं वो। इसके बाद जो एक और खबर लगी 30 दिसंबर को, अब ये राजनाथ सिंह करवा रहा है ये सब। 30 दिसंबर को एक और राजनाथ सिंह के हवाले से खबर लगी और उसने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी पर हमारे ममालिक के साथ ताल्लुकात जो बेहतर हमने करने हैं उनकी पॉलिसीज तो हम बना सकते हैं, लेकिन हम किसी भी किस्म का कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि हमारी जो सिक्योरिटी है उसके हवाले से कोई बात करे, कोई बयान दे या हमारी सिक्योरिटी के हवाले से कोई हमारे लिए खतरा बने। इसके बाद जो तीसरी खबर सामने आई हम उनके वजीर दफा की, वो एरो इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर अब एक एयर शो होने जा रहा है एरो इंडिया के ज़ेरे एहतमाम और बेंगलोर के अंदर, और 5 रोज़ा ये शो होगा। अब ये सुन लीजिए कि इस 5 रोज़ा शो के अंदर तकरीबन 55 ममालिक हिस्सा लेंगे, 55 ममालिक के लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रेड एग्जीबिशन होगा दफाई लिहाज से कि अमेरिका से कौन सा असला लेना है, उनको कौन सा असला बेचना है, रूस के साथ कैसे ताल्लुकात रखने हैं जब रूस के लोग यहाँ पर आएंगे, चीन के लोग जब यहाँ पर आएंगे, ईरान के लोग आएंगे, सऊदी अरब के लोग आएंगे, पाकिस्तान के भी शायद जाएं, मुश्किल ही बात है, लेकिन जितने भी ममालिक यहाँ पर जाएंगे तो इनके साथ डीलें होंगी, इनको ये अपना असला दिखाएंगे कि हम ये नई चीज़ लेकर आ रहे हैं, दिखाएंगे कि हमारे पास ये एक और जंगी हथियार सामने आया, ये हमने बड़ी मेहनत से बनाया है, या आपके पास कोई अच्छा, यानी कि वहाँ पर इनकी इंटरनेशनल लेवल की 55 ममालिक के साथ 5 दिन के अंदर अस्करी डीलें होंगी, अरबों खरबों डॉलर्स की ये डीलें होंगी। इसके बाद 3 जनवरी को एक और खबर आई और उसके अंदर राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के जितने भी बॉर्डर्स हैं उन बॉर्डर्स के ऊपर चैलेंजेस से निपटने के लिए भारतीय जो फौज है, भारतीय सेना है, वो मुकम्मल तौर पर तैयार है, वो मुकम्मल तौर पर मजबूत है, वो डटी हुई है, वो खड़ी हुई है। अब ये अलग बात है कि वो कितने बुज़दिल हैं या चीन ने उनका क्या हशर किया ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके वो अपने बारे में कॉन्फिडेंट है। वो ये कहते हैं कि हम हार भी जाते हैं या हम मार भी खा आते हैं या चीन में हमें जूते भी मार जाते हैं, तो उसके बावजूद भी हम खड़े हैं, हम डरे हुए नहीं हैं, या हमने अपनी जानिब से जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो हमने फुल प्रूफ रखे हुए हैं, और चाहे
चीन आ जाए, चाहे पाकिस्तान आ जाए, या किसी और सरहद से कोई और मुल्क आना चाहे, या इंडिया को नुकसान पहुंचाने के हवाले से किसी भी इलाके से किसी भी मुल्क के लोग दाखिल होना चाहें, या वहां पर अमन खराब करना चाहें, या इंडिया की सिक्योरिटी को रिस्क पर लेना चाहें, तो वो ये कहते हैं कि हम इस हवाले से मुकम्मल तैयार हैं। हर किस्म के मुल्क के हर किस्म के चैलेंज को हम एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और हम उनको लेकर साथ चलेंगे। अब पाकिस्तान की जानिब आते हैं। ये राजनाथ सिंह की 3-4 मैंने पिछले 1-1.5 हफ्ते की खबरें आपको बताई हैं। आपको अंदाजा हो गया होगा कि वो वजीर दफा किस तरह अपने मुल्क के अपनी जो उसकी वजारत है उसके साथ ऑनेस्ट होकर चल रहा है, और वो अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए वहाँ की यूथ को भी अपने साथ जोड़ रहा है, वहाँ की अफवाज का हौसला भी बुलंद कर रहा है, मोराल भी उनका बुलंद कर रहा है। वो ये भी कह रहे हैं कि हमारी फ़ौज बड़ी बहादुर है, वो ये भी कह रहे हैं कि हमारी सरहदें बड़ी महफूज हैं, कोई भी यहाँ आने की जरूरत ना करे। वो ये भी कह रहे हैं कि हम 55 ममालिक के साथ 5 दिन के अंदर अस्करी मुआहदे करेंगे, अस्करी तौर पर जंगी साजो सामान की यहाँ पर डील होगी, तब्दीलियाँ होंगी, एक दूसरे को सामान दिखाया जाएगा। और ये अचीवमेंट्स दुनिया के साथ खड़े होने के हवाले से भारत के लिए एक बहुत बड़ी है कि भारत आलमी लेवल के ऊपर इन हालात के अंदर के जिन हालात के अंदर पाकिस्तानी कौम आटे के लिए रोडों के ऊपर खड़ी है, सड़कों के ऊपर खड़ी हुई है, इन हालात के अंदर कि जब पाकिस्तान के अंदर बिजली खत्म हो चुकी है, इन हालात के अंदर कि जब पाकिस्तान के अंदर गैस खत्म हो चुकी है, इन हालात के अंदर कि जब पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सियासी अदम इस्तेहकाम आया हुआ है, इन हालात के अंदर कि जब पाकिस्तान के वजीर आजम दर दर पर जाकर भीख मांग रहे हैं कि हम डिफॉल्ट होने वाले हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम मिन्नत करते हैं, मिन्नत समाजत करते हैं, हम इल्तिजा करते हैं, हमारे ऊपर रहम करो। इस तरह की बातें हमारा वजीर आजम जाकर जनेवा में कर रहा है, दूसरे ममालिक के सामने कर रहा है। यूएई के दौरे के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं, वहां पर जाकर भी ये काम करेंगे। हमारे आर्मी चीफ इस काम के लिए निकले हुए सऊदी अरब गए हैं, वहां से कोई इमदाद की उम्मीद आई है, उसके बाद यूएई से इमदाद की कोई उम्मीद आएगी। हमारी जो क्रीम है, हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है, वो ताकत इस वक्त जब इंडिया के अंदर इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, जब उनका वजीर दफा इतना ज्यादा काम कर रहा है, तो इस वक्त जो पाकिस्तान की मेन हुकूमत है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान का वजीर आजम है, ये अपने मुल्क के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, ये अपने मुल्क के लिए कटोरा लेकर घूम रहे हैं। और जो हमारा वजीर दफा है, अब जरा उसकी कहानी भी सुन लीजिए कि जो जिसका हक ये था, जिसका फर्ज ये था कि वो भारत के साथ ताल्लुकात को देखता, भारत की फौज के साथ ताल्लुकात को देखता, अफगानिस्तान के साथ जो मामला चल रहे हैं, अफगानिस्तान से जो पाकिस्तान का अमन खराब करने के लिए रोज डेली की बुनियाद के ऊपर जो कार्रवाइयां की जा रही हैं, ईरान की जानिब से जो लोग आकर पाकिस्तान का अमन खराब कर जाते हैं, इंडिया से आकर लोग पाकिस्तान का अमन खराब करने के अंदर जो मुलविस आ रहे हैं, तो इन लोगों के साथ बात करने के बजाय, इन लोगों के साथ टेबल टॉक करने के बजाय, इनको बताने के बजाय कि पाकिस्तान को आपकी वजह से नुकसान हो रहा है, हम अपने इस नुकसान को रोकने के लिए हमें कार्रवाई पर मजबूर ना करो, और बहुत सारी बातें थी कि जो की जा सकती थी, मगर जो हमारे वजीर दफा हैं वो सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का दफा करने के ऊपर लगे हुए हैं। वो सिर्फ इमरान खान का मोर्चा तोड़ने, इमरान खान का जो महाज है उस महाज को शिकस्त देने के ऊपर लगे हुए हैं। उनको कोई फिक्र नहीं है कि इंडिया क्या कर रहे हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है कि अफगानिस्तान क्या बयान दे रहा है, उनको कोई फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान के बारे में दूसरी दुनिया क्या बयान दे रही है, उनको कोई फिक्र नहीं है कि इंडिया इस हवाले से कितना आगे है, या इनके जो हम मनसब हैं राजनाथ सिंह हैं वो कहां पहुंचे हुए हैं, उन्होंने कितनी मेहनत की हुई है अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी अफवाज के लिए। और हमारे जो वजीर दफा हैं वो कभी शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम के अंदर आकर ये हमें कौम को बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ब्लैक आउट होने जा रहा है, कभी हामिद मीर के प्रोग्राम के अंदर आकर बताते हैं कि इमरान खान को हम पट्टे लगाने लगे हैं, कभी वो कहते हैं कि बाजार जल्दी बंद हो जाए, कभी वो कहते हैं बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, बाजार जल्दी बंद और बाजार जल्दी खोलने के चक्कर के अंदर। और उनकी ये जो खबर है, अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि हिंदुस्तान टाइम्स ने ये खबर इस तरह से लगाई है कि पाकिस्तान के अंदर बाजार जल्दी बंद किए जा रहे हैं कम बच्चे पैदा करने के लिए। अब ये आप देखें कि इंडिया बेशक दुश्मनियां हो, बेशक लड़ाई झगड़े हो, बेशक उनके साथ ना बने, लेकिन कम से कम हमारे वजीरों को इतना तो एहसास होना चाहिए था कि इंडिया कितना ज्यादा मजाक उड़ा रहा है और हमारी बदनामी का सबब कौन बन रहा है। कौम तो नहीं बन रही है, कौम की तो कोई नेगेटिविटी नहीं, यही जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। एक जो टिकटॉकर है हमारा, उसने पाकिस्तान के अंदर रहना अपने लिए मुसीबत समझा हुआ, अपने लिए गुनाह समझा हुआ, दुनिया भर में घूम रहा है। और जो दूसरा हमारा वजीर दफा है वो बजाय इसके कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे अस्करी तौर पर, वो ये बताता फिर रहा है कि बिजली खत्म होने वाली है हमारे पास बाजार जल्दी हमने बंद करने हैं, बच्चे ताकि कम पैदा हों, ये वाली चीजें हमारा वजीर दफा हमें बताता फिर रहा है। और इंडियन वजीर दफा क्या कुछ करता फिर रहा है, ये आपने देख लिया। तो अब आपने खुद फैसला कर लेना है कि पाकिस्तान के साथ ये जो एक टोला इकट्ठा हुआ है, जो हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ है, ये कितना बड़ा तमाशा कर रहा है, कितना बड़ा ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। रूस जैसा मुल्क, चीन जैसा मुल्क, सऊदी अरब जैसा मुल्क, मलेशिया जैसा मुल्क,
तुर्की जैसा मुल्क पाकिस्तान के इंतहाई करीब हुए थे इमरान खान की हुकूमत के दौरान। ईरान जैसा मुल्क पाकिस्तान के इंतहाई करीब आ गया था। पाकिस्तान ईरान सऊदी अरब क्लैश खत्म करवाने में किरदार अदा करने जा रहा था, खित्ते के अंदर अपनी ताकत मनवाने जा रहा था, अपनी वैल्यू मनवाने जा रहा था, अपना वकार बढ़ाने जा रहा था। लेकिन इमरान खान की हुकूमत खत्म करके ये सब कुछ खत्म कर दिया गया। और आज ये ममालिक कहां खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ किस कदर ये मदद कर रहे हैं पाकिस्तान की, या पाकिस्तान के साथ कितने ऑनेस्टली चल रहे हैं, या पाकिस्तान को किस तरह से साथ लेकर चल रहे हैं, पूरा पाकिस्तान भी जानते हैं, पूरी दुनिया भी जानते हैं कि पाकिस्तान की अब इन ममालिक की नजर के अंदर एक टके की इज्जत नहीं रही हुई है। जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन सबको पता है 70-72 साल से यही टोला पाकिस्तान पर मुसल्लत है, जो लूट रहा है, जो खा रहा है। एक बंदा ईमानदार आया, इन्होंने उसको हटा के फिर हुकूमत संभाल ली है, तो वो लोग भी अब इनके साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। हमें सबको मिलकर अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करनी है कि हमारे परवरदिगार हमारे पाकिस्तान की जान इन चोर उचक्कों से छुड़वाए, ताकि आने वाले वक्त में जो हमारी नस्लें हैं वो एक बेहतर पाकिस्तान देख सकें। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा।